Hello my dear future bankers, welcome back to my channel and welcome back to another video. This video is going to be for all of those जिनको लगता है कि हमारी इंग्लिश वीक है या फिर उनको फोबिया है इंग्लिश में एक मेजर पार्ट का, उनको पता ही नहीं है। मतलब मैक्सिमम एस्पिरेंट्स, मैं भी वन ऑफ यू ही थी कि पता ही नहीं था वोकैबुलरी किस तरह से याद करनी है। बहुत सारे टीचर्स हैं रिकमेंड करते हैं कि ये वाली बुक पढ़ो, ये वाली बुक पढ़ो, बट इफ़ आई एम टू टेल यू माई स्ट्रैटेजी कि मैंने क्या किया था वोकैबुलरी के लिए, आई विल टेल यू, ठीक है। तो वोकैबुलरी, हाँ, आई अग्री कि इट प्लेज अ मेजर रोल इन इंग्लिश, बट इट डज नॉट प्ले दैट इम्पॉर्टेंट रोल कि आप अपनी प्रिपरेशन में, जो अगर आप दिन में 10 घंटे पढ़ रहे हो तो आप 1, 2 या फिर 1.5 घंटे वोकैबुलरी को ही दे रहे हो। दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेड। डेली 1-1.5 घंटा देना इज़ नॉट अ गुड थिंग सिर्फ वोकैबुलरी को। तो मैंने क्या किया था, जैसे स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं पता था, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, सारे वर्ड्स जैसे निमिषा मैम के एडिटोरियल से, मैं सिर्फ, अगर आप मेरा सोर्स ऑफ वोकैबुलरी पूछोगे तो मेरा सोर्स सिर्फ एक था, दैट इज़ निमिषा मैम का एडिटोरियल, द हिंदू वाला एडिटोरियल जो वो डेली यूट्यूब पर डालती थी, एंड उसी का रिस्पेक्टिव PDF अपने चैनल पर डालते थे। बस मैं क्या करती थी, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, वो पूरे वर्ड्स लिखना, उनके सिनोनिम्स लिखना, उनकी एक एग्जाम्पल लिखना, उनके एक अपोजिट लिखना, ये चीज़ें मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उस पर मैं लिखती थी। लेकिन ग्रेजुअली मुझे ये रियलाइज़ होने लगा कि ये मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ। कैसे मुझे ये रियलाइज़ होने लगा, क्योंकि जैसे जैसे मैं कंसिस्टेंटली डेली एडिटोरियल पढ़ रही थी तो मुझे ये समझ में आने लगे कि ये जो वर्ड्स हैं रिपीट हो रहे हैं, तो मुझे वो चीज़ें याद होने लग गई। तो मैंने लिखना स्किप कर दिया, लेकिन उनका जो PDF होता था वहाँ से मैं वर्ड्स डेली पढ़ती थी, रिवाइज करती थी, बस ऐसे स्कैन किया। पहले मैं खुद से एडिटोरियल पढ़ती थी, जैसे वोकैबुलरी पढ़ ली, सारे वर्ड्स देख लिए, फिर एडिटोरियल पढ़ने गई, देखा पूरा, फिर कुछ वर्ड जैसे वो वोकैबुलरी वाला वर्ड रिपीट हो गया तो अगर मुझे याद नहीं है तो मैं वापस जाती थी, देखती थी कि अच्छा इसका मतलब ये है, फिर उसको वही एडिटोरियल में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करती थी। दैट्स ऑल। उसके बाद जो मेरा सेकंड सोर्स था वो था मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में जो भी वर्ड आ रहा है, जो मुझे नहीं पता, वो मैं टेबल पर बैठ के, टेबल और चेयर पे बैठ के मॉक देती थी, तो मैं वही टेबल पर लिख देती थी। इट्स नॉट कि आप भी वैसे करो, आप अपना नोटबुक भी लगा सकते हो, आप नोटबुक पे लिखो, उस वर्ड को लिखो। उन वर्ड्स को लिखना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हाँ ये वर्ड्स हैं कि जो हमें नहीं पता उनको आप लिखते जाओ, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें मैंने करी थी अपनी वोकैबुलरी के लिए। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे, इंग्लिश का एडिटोरियल पढ़ोगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ोगे, क्लोज टेस्ट पढ़ोगे, आपको जो वर्ड है, जो वोकैबुलरी के वर्ड्स है, खुद पे खुद पता चलने लग जाएंगे। एंड जो निमिषा मैम से पढ़ते हो अगर आप, तो वो भी अपनी वीडियोस में वो वर्ड्स इतने बार रिपीट करवाते हैं, खुद ब खुद याद हो जाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं दिखाऊं, मैंने कुछ वर्ड्स अपने यहाँ स्टार्टिंग में मैंने एक चीज़ और करी थी, क्या होता था, जैसे वर्ड्स लिख लिए, वो मैं लिखती थी नोटबुक पे, तो मैं उनको पूरा रट लेती थी और अपने घर पे अपनी भाभी को सुना देती थी कि अब मेरे से सुन लो। मतलब इतना ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट करती थी। मे बी अब पता नहीं वो टाइम वेस्ट था या फिर मेरे लिए अच्छा रहा, लेकिन बाद में मैंने ये सब चीज़ें नहीं करी। स्टार्टिंग में मैंने करी थी, टेबल्स भी मैं सुनाती थी स्टार्टिंग में तो, लेकिन ग्रेजुअली बाद में यही समझ में आया कि नहीं, अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, सिर्फ रिवाइज कर रहे हो, डेली आप पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, वोकैबुलरी पढ़ रहे हो, टेस्ट दे रहे हो डेली, तो उससे भी आपकी वोकैबुलरी अच्छे लेवल की हो जाएगी। और इतने मार्क्स की आती भी नहीं है कि हम इतना अपने डे का इतना चंक वोकैबुलरी को दें। कोई बुक्स, वर्ड पार, मेड इजी कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें स्मार्टर वे में प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। जैसे ये मैंने कुछ वर्ड्स लिखे थे, आई विल अटैच, ये मेरी टू डू लिस्ट की डायरी के पीछे मैंने लिखना स्टार्ट कर दिए थे। एंड अगर मैं आपको बताऊं, ये सारे वर्ड्स ना, मतलब यही 2 पेजेस हैं, इसमें ये सारे वर्ड्स टेस्ट सीरीज के मुझे लग रहे हैं, या फिर वो वाले वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। मैं दोनों पेजेस अटैच करवा दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़, ना तो वोकैबुलरी से डरने की ज़रूरत है, ना ही इसको इतना टाइम देने की ज़रूरत है। तो पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम बचा है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी वेरी सून। बाय बाय।